दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो रहे हैं। ईरान के 3 बंदरगाहों पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान ने 3 युद्धपोतों को तबाह कर दिया। अब सऊदी और कुवैत ने अमेरिका के ऑपरेशन में साथ देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी जेट्स के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है और ईरान पर हमले की तैयारी है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने युद्धपोतों को तबाह कर दिया, यूएई पर हमला कर दिया और अब अमेरिका अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रीस्टार्ट करने वाला है। अमेरिका का जो ऑपरेशन था, जिसके जरिए वो होर्मुज के आगे के इलाकों में फंसे जहाजों को निकालने की बात कर रहा था, अब वो वापस से शुरू करने की बात हो गई है। क्यों? क्योंकि जब पहले ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो 36 घंटे के अंदर ही इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ता है। इसकी 2 वजहें थी। पहली वजह तो ये कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए अमेरिकी युद्धपोतों पर और साफ तौर से कहा कि अगर इस इलाके में अमेरिका आता है तो हम इसे सीजफायर का वायलेशन मानेंगे और हमले कर देंगे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी वजह यह थी कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। अमेरिका के लिए अपने इस ऑपरेशन को चालू करना और उसे कंटिन्यू करने के लिए इन सब जगहों के एयर स्पेसेस की जरूरत थी, क्योंकि अपने जहाजों को यहां से उड़ाकर ले जाना। इन सब जगहों पर आपको मालूम होगा कि अमेरिका के KC-135 जो रिफ्यूलिंग टैंक्स हैं वो सब सऊदी अरब के बेस पर भी एक्टिव हैं, वहां पर भी उन्हें लैंड किया गया है, वो वहां पर पार्क्ड हैं। इसके अलावा कुवैत में भी यही चीज हो रही है। अमेरिका के काफी सारे फाइटर जेट्स वहां पर मौजूद अमेरिकी बेस पर रखे हुए हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो वो काम आ सके। इसके अलावा युद्धपोतों के सहारे तो अमेरिका अपने जहाजों का इस्तेमाल करता ही है, लेकिन बिना कुवैत और सऊदी अरब के एयर स्पेस के, बिना उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल किए ये ऑपरेशन संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब जगहों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी बंद कर दिए थे। आमतौर पर अगर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता तो अगर ईरान की तरफ से हमले किए जाते, उस वक्त किए जाते जब अमेरिका जहाजों को निकाल कर लेकर आ रहा था, तो उन्हें सऊदी अरब इंटरसेप्ट कर सकता था, अपनी मिसाइलों के जरिए इंटरसेप्ट कर लेता। लेकिन यहां पर सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने ही मना कर दिया। लेकिन अब वापस से ये दोनों अमेरिका के साथ आ चुके हैं और उन्होंने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसको लेकर जो खबर है वो लिखी है, जिसमें बताया गया है कि गल्फ स्टेट लिफ्ट रेस्ट्रिक्शन दैट ब्लॉक्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी कि होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम को ब्लॉक करने वाले रेस्ट्रिक्शंस को अब गल्फ स्टेट्स ने हटा दिया है और अब अमेरिका वापस से अपना जो काम है वो शुरू कर सकता है। WSJ की रिपोर्ट में ही आगे इसमें लिखा गया है कि अमेरिका और सऊदी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना द्वारा अपने बेस और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगी उन पाबंदियों को हटा दिया है, जिन्हें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के अमेरिकी अभियान के शुरू होने के बाद लगाया गया था। इस कदम से वो बाधा दूर हो गई है जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के जहाजों को इस अहम जलमार्ग से गुजरने के प्रयासों में रुकावट पैदा कर दी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन अब नौसेना और हवाई मदद के साथ व्यापारिक जहाजों को रास्ता दिखाने वाले उस अभियान को फिर से शुरू करने की तैयारी में है, जिसे उसने इस हफ्ते 36 घंटे के बाद रोक दिया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि ऐसा कब होगा, लेकिन पेंटागन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ये इसी हफ्ते हो सकता है, यानी कि वापस से ऑपरेशन फ्रीडम शुरू हो सकता है, इसी हफ्ते शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है अमेरिका के लिए। इसके अलावा कोबेसी लेटर के हवाले से लिखा है, WSJ के अनुसार सऊदी अरब और कुवैत ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी सेना को अपने बेस और हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोकने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इसके विवरण के बारे में इसमें आगे बताया गया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में सऊदी अरब और कुवैत ने कथित तौर पर अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सैन्य अभियानों में अपने बेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। अब जब यह फैसला वापस ले लिया गया है तो राष्ट्रपति ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू करने की सोच रहे हैं। अमेरिकी अभियान व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा के लिए विमानों के एक बड़े बेड़े पर निर्भर करता है, जिससे सऊदी और कुवैती बेस और हवाई क्षेत्र इसके सफल संचालन के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। इस खबर के चलते अमेरिका में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपने बेस और हवाई क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच को रोकने के अपने फैसले को पलट दिया है। सऊदी और कुवैती अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब इसी हफ्ते प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू करने की तैयारी में है, जो पहले असफल रह गया था। इसकी फिर से शुरुआत इन्हीं देशों की धरती से होगी, जिससे वो एक बार फिर ईरान की उस पुरानी चेतावनी के निशाने पर आ जाएंगे, जिसमें ईरान ने कहा था कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने वाले किसी भी खाड़ी देश को वो जवाब देगा। यानी कि सऊदी अरब और कुवैत अब अंडर अटैक कभी भी आ सकते हैं। इस वजह से आ सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं और ईरान ने साफ तौर से कहा था कि जो भी देश, खाड़ी देश में मौजूद जितने भी देश हैं, वो चाहे यूएई हो, सऊदी हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, इनमें से कोई भी देश अगर अमेरिका का साथ देगा तो उस पर जवाबी कार्रवाई बड़े लेवल पर होगी।
पहले तो सऊदी ने मना कर दिया था, फिर बाद में शायद उनकी अमेरिका से कोई बातचीत हुई है, क्योंकि इससे पहले जब सऊदी ने अपना एयर स्पेस बंद किया तो उन्होंने कहा था कि हमें इन सब चीज़ों में अब नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को चलाने से पहले सऊदी से कोई बातचीत की ही नहीं थी, उसे बताया ही नहीं था कि हम कोई ऐसा ऑपरेशन चलाने वाले हैं, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी थी। उन्हें लगा था कि ये सभी देश तो वैसे भी मेरे गुलाम हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन वो पलट जाते हैं। सऊदी अरब और कुवैत दोनों ही अपना एयर स्पेस देने से मना कर देते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो एयरबेस है आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद अब वापस से ये दोनों ही देश पलट गए हैं। अब ये ऐसा पलटे हैं कि इन्होंने वापस से अपना एयर स्पेस खोल दिया है, अमेरिका को आने जाने की इजाज़त दे दी है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ से जो अमेरिकी जहाज़ उड़ेंगे वो ईरान पर हमला करेंगे। अगर ईरान हमला करेगा तो, और ईरान हमला ज़रूर करेगा क्योंकि ईरान ने साफ तौर से कहा है कि सीज़फायर का उल्लंघन होगा, अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी जहाज़ यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो हम भाई उन पर हमला करेंगे। जिसके जवाब में इन सभी युद्धपोतों में मौजूद और साथ ही साथ जो एयरबेसेस पर खड़े जहाज़ हैं उन सबका इस्तेमाल अमेरिका करेगा, जिसके लिए उन्हें सऊदी अरब और कुवैत की ज़रूरत थी। और अब ये दोनों वापस से अमेरिका के साथ आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जंग अब वापस से वैसी ही होती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि करीब 1-1.5 महीने पहले दिखाई दे रही थी। 40 दिनों की जंग हुई, इसके बाद सीज़ फायर होगा, नहीं होगा, बातचीत होगी, फाइनल क्या होगा, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। और अब वापस से हमले शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी ये जो सीज़ फायर के बाद का वक्त है ये वापस से फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।